Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel, English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you the most important use, and that is use of not to speak of even. जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही खास यूज पढ़ाने जा रही हूँ और वो है नॉट टू स्पीक ऑफ इवन, जिसकी मीनिंग है दूर की बात। गाइस, हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में कई ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं जिनमें हम जो है ये बोलते हैं कि कराची जाना तो दूर की बात है, हम हैदराबाद भी नहीं जा सकते, या फिर चाय पीना तो दूर की बात है, हम पानी भी नहीं पी सकते, चलना तो दूर की बात है, हम जो है खड़े भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम जो है अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐसे कई सेंटेंसेस बोलते रहते हैं जिनमें हम जो है उर्दू के अंदर सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं कि दूर की बात है। जब भी आपको उर्दू के सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि दूर की बात है, तो आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस जो हमें मिला है वो नॉट टू स्पीक ऑफ इवन का यूज का सेंटेंस हमें मिला है। ठीक है, तो गाइस आइए फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला हमारा है, सबसे पहले हमें यूज का इस्तेमाल करना है। यूज क्या है हमारा? नॉट टू स्पीक ऑफ, उसका इस्तेमाल करना है। प्लस V4 जो हमारा मेन वर्ब है, हमें उसकी इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। प्लस इवन, उसके बाद हमें वर्ड इवन का इस्तेमाल करना है। प्लस सेंटेंस, और उसके बाद हमें सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। तो आइए गाइस, सेंटेंसेस की मदद से और भी बेटर तरीके से यूज ऑफ नॉट टू स्पीक ऑफ इवन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं उर्दू के अंदर, जिनमें हमारा सेंटेंस नंबर 1 है, चलना तो दूर की बात है, यहां तक के वो खड़ा नहीं हो सकता। अब इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि चलना तो दूर की बात है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम जो है फॉर्मूले की मदद से करेंगे। फॉर्मूला क्या बता रहा है कि सबसे पहले हमें यूज का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे सिंपली जो हमारा यूज है नॉट टू स्पीक ऑफ का इस्तेमाल किया। उसके बाद फॉर्मूला क्या बता रहा है कि V4 जो आपका वर्ब है उसकी इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करें, और हमारा वर्ब है वॉक मीन्स चलना, हमने उसकी इंग वाली फॉर्म डाली है यहाँ पे वॉकिंग। उसके बाद फॉर्मूला बता रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब क्योंकि इस सेंटेंस में जो है हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, वर्ड इवन का इस्तेमाल किया। उसके बाद सेंटेंस का इस्तेमाल करना है, और सेंटेंस हमारा है ही कांट स्टैंड। तो गाइस, हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था, चलना तो दूर की बात है, यहां तक के वो खड़ा नहीं हो सकता। इसकी इंग्लिश बन गई है, नॉट टू स्पीक ऑफ वॉकिंग इवन ही कांट स्टैंड। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 हमारा है, खाना खाना तो दूर की बात, यहां तक के हम चाय नहीं पिएंगे। कि खाना खाने की तो दूर की बात है, हम चाय भी नहीं पिएंगे। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में करने के लिए सबसे पहले तो हमें यूज का इस्तेमाल करना है, नॉट टू स्पीक ऑफ, तो हमने यहाँ पे यूज का इस्तेमाल किया। उसके बाद वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल की है हमने यहाँ पे, ईटिंग मीन्स खाना। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, और ऑब्जेक्ट हमारा है फूड। उसके बाद वर्ड इवन का इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बता रहा है। और उसके बाद सेंटेंस का इस्तेमाल करना है, और सेंटेंस हमारा है वी वॉन्ट टेक टी। ठीक है, तो गाइस हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था, खाना खाना तो दूर की बात, यहां तक के हम चाय नहीं पिएंगे। इसकी इंग्लिश बन गई है, नॉट टू स्पीक ऑफ ईटिंग फूड इवन वी वांट टू टेक टी।
सेंटेंस नंबर 3 हमारा है, खेलना तो दूर की बात, यहां तक के वो ग्राउंड में भी नहीं आ सकता। अब इस सेंटेंस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जो है यूज का इस्तेमाल करना है, जो है हमारा नॉट टू स्पीक ऑफ। उसके बाद वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, प्ले मीन्स खेलना, प्लेइंग। उसके बाद वर्ड इवन का इस्तेमाल करना है और उसके बाद सेंटेंस का इस्तेमाल करना है, और सेंटेंस हमारा है ही कांट कम इन ग्राउंड। ठीक है, तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था, खेलना तो दूर की बात, यहां तक के वो ग्राउंड में भी नहीं आ सकता। इसकी इंग्लिश बन गई है, नॉट टू स्पीक ऑफ प्लेइंग, इवन ही कांट कम इन ग्राउंड। सेंटेंस नंबर 4 हमारा है, शराब पीना तो दूर की बात, महेश सिगरेट भी नहीं पीता। कि शराब पीना तो दूर की बात है, महेश सिगरेट भी नहीं पीता। तो इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर, तो सबसे पहले जो हमें यूज का इस्तेमाल करना है, और यूज हमारा है नॉट टू स्पीक ऑफ। उसके बाद वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, जो है ड्रिंकिंग मीन्स पीना। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और ऑब्जेक्ट हमारा है वाइन मीन्स शराब। वर्ड इवन का इस्तेमाल किया, और उसके बाद एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया, और सेंटेंस हमारा है महेश डजंट स्मोक। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था, शराब पीना तो दूर की बात, महेश सिगरेट भी नहीं पीता। इसकी इंग्लिश बन गई है, नॉट टू स्पीक ऑफ ड्रिंकिंग वाइन, इवन महेश डजंट स्मोक। तो गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग यूज ऑफ नॉट टू स्पीक ऑफ इवन, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे सेंटेंसेस बनाएं और उनकी ज्यादा से ज्यादा मश्क करें। और जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में एक एडवाइस देती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप चीजों की मश्क करेंगे, उतनी ही ज्यादा आप उन्हें अच्छे से क्लियर कर सकेंगे।